ओके तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 बीइंग ट्रूथफुल यानी सच्चा होना। मतलब सच्चा होना, ईमानदार होना। ठीक है। यस मैम। तो आज हम मोरल वैल्यू का चैप्टर नंबर 4 करेंगे। तो सबसे पहले रीडिंग, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीडिंग करो। ओके मैम। When we are at school, we learn many different things. One of the most important important things that we learn from our teachers. यहाँ का And पढ़ो। and एंड पेरेंट्स and parents is to be ट्रूथफुल। मैंने भी आपको यहाँ पे बताया था, हमारा चैप्टर है बीइंग ट्रूथफुल। being truthful. ट्रूथफुल यानी सच्चा होना। Yes ma'am. तो व्हेन वी आर एट स्कूल, जब हम स्कूल में होते हैं, वी आर लर्न मेनी डिफरेंट थिंग्स। हम बहुत सारी अलग अलग चीजें सीखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हम सबसे इम्पोर्टेंट यानी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या सीखते हैं? वी लर्न, मतलब हम सबसे पहले तो बहुत बहुत सारी चीजें सीखते हैं स्कूल में, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो हम सीखते हैं हमारे टीचर्स से, हमारे पेरेंट्स से। और वो क्या है? वो है सच्चा रहना। Yes ma'am. तो आज का ये हमारा जो चैप्टर है, जो स्टोरी है, वो सत्य के ऊपर ही है। ओके तो अब स्टोरी हम जानेंगे कि स्टोरी है क्या। तो पहले आप रीडिंग करोगे। लेट अस रीड ए इंसिडेंट। ओके आप यहाँ से लेके यहाँ रीड करो। Okay ma'am. Let us लेट ready. अस रीड ए इंसिडेंट Let us read an incident about a boy अबाउट ए बॉय। उसका क्या है? whose name हुज या as हुज। आप थोड़ा सही से पढ़ो ना, इसके आगे देखो नेम लिखा है, आपको नेम में भी इतना टाइम लग रहा है। जो चीजें whose आपने as रिपीट किया आपको उसमें भी टाइम लग रहा है, बताओ। whose name as वॉज जॉर्ज। was George as जॉर्ज उसके बाद एज ए a boy, यंग बॉय। young boy, यंग का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं शी इज माई यंगर सिस्टर। yes ma'am, यानी जवान लड़का। ठीक है। yes ma'am, जॉर्ज George as very एज वेरी कहाँ लिखा है? वॉज वेरी लिखा है। okay मैम इसके आगे क्या है? वॉज वेरी एडवेंचरस। was very adventure
One day, एडवेंचर मतलब I don't know, ma'am. तो आप पूछा करो ना कि मैम इसका मतलब क्या है। अगर आप पूछोगे नहीं तो फिर आपको आएगा कैसे। Okay, ma'am. एडवेंचरस का मतलब है कि पहाड़ों पे जाना, पहाड़ों पे जाके वहां पर बाइक चलाना, समुद्र में जाना, समुद्र में जाके स्केट मतलब समुद्र में जाके नहाना, ऐसा ऐसा जहां हम डिफिकल्ट चीजें डिफिकल्ट जगह घूमते हैं उनको हम एडवेंचर्स कह सकते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है। Yes, ma'am. One day, he asked asked his father his father to get him an ax axe. आगे When his father gave him the axe, एक्स यानी कुल्हाड़ी। yes, ma'am. जॉर्ज George was very delighted। delighted. डिलाइटेड मतलब क्या होता है, एक खुशी होती है, प्रसन्न होना। प्रसन्न होना Yes, जैसे कि तुम्हें कुछ मिला तो तुम खुश हुई। ठीक है। yes, ma'am. तो लेट अस रीड अबाउट ए इंसिडेंट। चलो हम पढ़ते हैं एक इंसिडेंट के बारे में, मतलब एक घटना के बारे में। अबाउट ए बॉय, एक बॉय के बारे में, हुज नेम वाज जॉर्ज, जिसका नाम जॉर्ज था। एज ए यंग मैन, वो एक जवान लड़का था। जॉर्ज वॉज वेरी एडवेंचरस, जॉर्ज बहुत एडवेंचरस था, एडवेंचरस खतरनाक चीजें करता था। वन डे ही आस्क्ड हिज फादर टू गेट हिम ए एक्स, मतलब उसने अपने पापा को बोला कि पापा मुझे एक कुल्हाड़ी चाहिए। एंड व्हेन हिज फादर गिव हिम एक्स, जब उनके पापा ने उसको कुल्हाड़ी दिया तो जॉर्ज वाज वेरी, क्या बताया था मैंने बोला, डिलाइटेड। ठीक है। Delighted. Yes, ma'am. डिलाइटेड, तो वो बहुत खुश हुआ। ठीक है। Yes, ma'am. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है जॉर्ज के बारे में कि वो बहुत एडवेंचरस है और वो उसने अपने पापा से एक बार कुल्हाड़ी मांगा, उसके पापा ने उसको कुल्हाड़ी दिया तो वो बहुत खुश हुआ। अब ए एक्स इज ए, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो। Okay, ma'am. An axe is an एज्ड यानी, एज यानी क्या होता है, I don't know, ma'am. यानी धार। ठीक है। Yes, ma'am. आगे रीड करो। As tool with a टूल विद ए हेवीली, tool बोलो। with a heavily उसके आगे ब्लेडेड, bladed to ब्लेडेड हैड फिक्स ऑन ए हैंडल, on a हैंडल। handle आगे टू to ट्राई आउट, to ये क्या लिखा हुआ है सिर्फ इतना, try और ये out. अब इनको साथ में बोलो। To try out
ये तो अलग से He है ना। टू, आपको साथ में बोलना है बस, टू ट्राई आउट मतलब ट्राई आउट। try out ही his इज new gift. George run to the ब्यूटीफुल beautiful गार्डन garden of his house हाउ and चॉप्ड chopped डाउन down a few beautiful buses and an बुशेस बुशेस bush. यानी झाड़ियां। Okay, ma'am. Apple आप रीड tree. करते रहो आगे, आप रुको मत। Okay, ma'am. Tree which मैम which के बाद क्या स्टूड stood in the garden at एट नहीं है, इट है। it was his father was his father was his father के बाद आगे okay ma'am favorite tree बस ओके। तो मतलब एक्स था, उस पे उसने धार लगवाया टूल्स जो टूल्स थे विद इज हेवीली, तो उससे उसने धार लगवाया एंड फिक्स किया उसका हैंडल जो कि इसमें था। पहले उसको धार लगवाया, फिर उसके हैंडल को फिक्स किया। एंड टू ट्राई आउट हिज ए न्यू गिफ्ट, मतलब फिर क्या हुआ, वो ट्राई किया, मतलब उसको नया गिफ्ट था। तो जॉर्ज रन टू द ब्यूटीफुल गार्डन, वो दौड़ के गया ब्यूटीफुल गार्डन पे हिज हाउस एंड चॉप्ड डाउन ए फ्यू। चॉप्ड डाउन का मतलब क्या होता है, क्या बताया था मैंने? काटना नीचे से काटा, हाँ हाँ, काटना। तो काटना हुआ बोल सकते हैं, काटा हुआ। डाउन ए फ्यू ब्यूटीफुल, क्या लिखा था ये, मैंने क्या बताया था? bushing या बुशेस यानी झाड़ियां, ठीक है। yes ma'am बुशेड यानी झाड़ियां। तो एंड ए एप्पल ट्री, एक एप्पल ट्री क्या हुआ था, कटा हुआ गिरा हुआ था। बुशेड यानी झाड़ियों में एप्पल ट्री गिरा हुआ था, विच, ये क्या बताया था मैंने? स्टर्ड मतलब क्या होता है, खड़ा हुआ। खड़ा हुआ इन द गार्डन, इट वॉज हिज फादर फेवरेट ट्री, मतलब वो उस गार्डन में उसके जॉर्ज के पापा का फेवरेट ट्री था। एप्पल का ट्री उसके पापा का फेवरेट ट्री था। अब इसमें ये नहीं पता चला कि उसको काटा किसने था, लेकिन वो गिरा हुआ था झाड़ियों में, ठीक है। yes ma'am ओके। That evening when his father went to water the garden, जब उसके पापा गए गार्डन में, मतलब इवनिंग में जब उसके पापा गए गार्डन में पानी डालने, he said, जब उन्होंने देखा his favorite apple tree cut down, जब उन्होंने देखा कि उसका फेवरेट एप्पल का ट्री कटा हुआ है, this made him very angry, ये चीज उनको बहुत गुस्सा दिलाई। He asked who had done such a thing, ये चीज किसने की है।
to have cut down his favorite tree. मेरा फेवरेट ट्री किसने काटा है, मुझे बताओ. तो when George say his father younger, मतलब उसके पापा जॉर्ज को गुस्से में देख रहे थे. he fed, मतलब उन्होंने क्या किया. ओके, यहाँ से लेके आप यहाँ तक रीड करो. Okay, ma'am. He he fed, affared, he fed affared, affared मतलब क्या होता है, डराना. Okay, ma'am. डराना. तो उन्होंने क्या किया, जॉर्ज को डराया. एंड ही नो ही हैड डन रॉन्ग, उनको पता था ये गलत है, बट ही डिड, पर उन्होंने किया. नॉट स्टॉप हिम, मतलब वो रुके नहीं. एंड फॉर द टेलिंग द ट्रूथ, मतलब उन्होंने सच बोला. बट ही डिड, उन्होंने किया. नॉट स्टॉप हिम, बिना उसको रोके. एंड ही टेलिंग द ट्रूथ, मतलब फिर शायद जॉर्ज ने उनको सच बोला कि he decided to tell his father the truth. मतलब जॉर्ज ने ही उसके पापा का ट्री काटा था, और जब उसके पापा ने उसको गुस्से में देखा तो उसने डिसाइड किया कि मैं अपने पापा को सच बता दूंगा, बिना झूठ बोले मैं सच बताऊंगा. तो उसने बोला he decided, मतलब उसने डिसाइड किया था. स्टोरी पता, स्टोरी हमें बता रही है. he decided to tell his father the truth. उसने डिसाइड किया कि अपने पापा को सच बताएगा. he went up his father and told him that he had cut the tree. उसने सोचा कि मैं जाऊंगा और अपने पापा को बता दूंगा कि उस ट्री को मैंने काटा है. he also promised, हम यहाँ पे हैं. he also promised to him that he would never make such a mistake in future. फिर उसने अपने पापा से प्रॉमिस किया कि ऐसा मैं अपने फ्यूचर में फिर कभी भी नहीं करूंगा. एंड his father left happy, मतलब उसके पापा फिर क्या हो गए, फिर हैप्पी. उसके पापा फिर हैप्पी हो गए. एंड टू सी द ट्रूथफुलनेस, मतलब उन्होंने सच्चाई देखी अपने बेटे की और वो खुश हो गए. ऑफ हिज सन, ट्रूथफुलनेस यानी क्या होता है, सच्चाई. ठीक है. Yes, ma'am. इस अपने बेटे की उसने सच्चाई और ईमानदारी देखी. he said that we was proud of you, मतलब उन्होंने बोला कि मुझे तुम पे प्राउड है कि तुमने सच बोला. ठीक है. Yes, ma'am. गुड. सो द ऑनेस्टली, मतलब ईमानदारी. ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी. तो द ऑनेस्टली ऑफ हिज सन जॉर्ज, मतलब ऑनेस्टली ईमानदारी से उनके जॉर्ज ने, सन जॉर्ज ने, जॉर्ज ग्रेव अप टू बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट. अच्छा, ये ना एक अमेरिका का है स्टोरी. आप नाम याद रखना, आपकी जीके में भी आएगा कि अमेरिका का फर्स्ट, यूनाइटेड स्टेट हम बोलते हैं अमेरिका को भी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. जैसे कि कहीं की कैपिटल कहीं होता है, तो कैपिटल आप जानते हो ना, इंडिया. Yes, ma'am. मतलब कि मतलब जिस कंट्री, जो कंट्री होती है उसका कैपिटल होता है. जैसे कि इंडिया है, इंडिया का कैपिटल दिल्ली है. दिल्ली एक मेन जगह है इंडिया का. तो वैसे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का है. ठीक है. Okay, ma'am. तो जॉर्ज जो था ना, वो बड़े होने के बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट बना. ठीक है. ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का फर्स्ट प्रेसिडेंट बना. प्रेसिडेंट जो पीएम होते हैं, यानी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो उनके थोड़े से नीचे रहते हैं, उनको बोलते हैं प्रेसिडेंट, जो ऑलमोस्ट सब कुछ संभालते हैं. ही वॉज जॉर्ज, मतलब वो जॉर्ज था. प्रेसिडेंट समझ में आया आपको? Yes, ma'am. हाँ, जैसे कि जैसे कि रूल्स होता है, एक होता है प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, उस जगह का, यानी उस कंट्री का सबसे बड़ा हेड होता है वो. ठीक है. और जो प्रेसिडेंट होता है, वो प्रेसिडेंट के कुछ काम होते हैं जो उसे करने होते हैं. जैसे कि वो भी गवर्नमेंट की तरह ही होता है, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं होता है. ठीक है. Yes, ma'am. अब ये क्या है हमारा, ही वॉज जॉर्ज वॉशिंगटन, यानी वॉशिंगटन एक गांव का नाम है. ठीक है. तो चिल्ड्रन, मतलब वो जब बच्चा था वॉशिंगटन में, तो इट इज
important that we must always speak the truth without crying for its result. Children who are truthful are likely by all. मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमेशा सच बोलना चाहिए विदाउट क्राइंग, बिना रोए, बिना किसी चीज के झंझट लिए, और फॉर इट्स रिजल्ट, और आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, यानी आपको नतीजा जरूर मिलेगा. चिल्ड्रन हु आर ट्रूथफुल आर लाइकली बाय ऑल. जो बच्चे, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? Children who are truthful are likely by all. जो बच्चे सच बोलते हैं उनको सब पसंद करते हैं. इसमें एक ऐसे ही बोला गया है. तो आपको क्या लगता है इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? कि हमेशा ट्रुथ बोलना चाहिए. ट्रुथ बोलना चाहिए यानी हमेशा सच बोलना चाहिए, और ये Yes, हमारे ma'am. लिए बहुत अच्छा होता है, और ये हमें अपने आप ही रिजल्ट देता है. ठीक है. Yes, ma'am. ओके, अब हम नीचे चलते हैं, देखते हैं इसके और क्या क्या है. तो ये बिल्कुल आपका सही था. चिल्ड्रन हु आर ट्रूथफुल आर लाइकली ऑल बाय ऑल, तो उसको सब पसंद करते हैं. ठीक है, तो ये टिक द करेक्ट है. आज मैं कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर आपको रीडिंग में अंडरस्टैंड करवा दिया, और अरीबा आपको इसकी रीडिंग करके भेजनी है बहुत अच्छी तरह. ठीक है. Okay, ma'am. तो आप टिक द करेक्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड यस नो यानी ट्रू फॉल्स ये कर लेना. क्वेश्चन आंसर मैं आपको अभी करवा देती हूँ. जैसे कि व्हाट डिड जॉर्ज फादर हिज फॉर, मतलब उनके पापा ने उसके लिए क्या लाया, तो आप यहाँ लिख सकते हो जॉर्ज मतलब जॉर्ज फादर. मैं ऊपर चलती हूँ आपको. ओके, यहाँ पे ओके जॉर्ज या आप ऐसे लिख सकते हो his father gave him the eggs. ठीक है. Yes, ma'am. तो ये आपका पहला आंसर हो गया. दूसरा है आपका what kind of a boy was George. जॉर्ज बच्चा कैसा था, तो आपका आंसर है जॉर्ज was very adventurous. ठीक है. Yes, ma'am. सेकेंड था आपका and which tree did George chop down in his father garden. Apple tree. Okay. Yes, ma'am. What did George decided to tell his father? तो he decided to tell his father the truth. ठीक है, ये आंसर है. Okay, ma'am. ओके, तो अब लास्ट रह रहा है व्हाट वाज जॉर्ज फुल नेम. जॉर्ज का फुल नेम क्या है? तो सॉरी, ये किसी टाउन का नाम नहीं है, जॉर्ज का पूरा नाम है ये. ठीक है. वॉशटाउन, ये जॉर्ज का पूरा नाम है, ये पीछे का नाम था, तो मैंने ध्यान से उस टाइम नहीं देखा था. तो ये जॉर्ज का पूरा नाम है, तो आप ये लास्ट में आप लिखना. तो बस आपका ये क्वेश्चन, ये आपका है क्वेश्चन आंसर ओनली वन वर्ड, पर ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है. हाउ डिड जॉर्ज फिट ऑन ही गेटिंग द एक्स, उसको ऐसे एक्स मिला, एंड कैसा फील हुआ, एंड व्हाट इज एक्स, वो एक्स क्या है, तो आपको बताना है कि वो कुल्हाड़ी है, कैसे कैसे बताना है. व्हाट डिड जॉर्ज, मतलब वो बड़ा होके क्या बना, तो बड़ा होके वो यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट बना. ओके, तो व्हाट डिड जॉर्ज प्रॉमिस टू हिज फादर. एफ पे हम चल रहे हैं. तो जॉर्ज प्रॉमिस किया था अपने पापा से कि आगे फ्यूचर में कभी वो ये गलती नहीं दोहराएगा. एंड डिड जॉर्ज टेल हिज फादर द ट्रूथ अबाउट द ट्री. उसने अपने पापा को सच बताया था, मतलब क्या बताया था अपने पापा को, तो आपको बताना है कि उसने सच बताया था कि ट्री मैंने ही काटा. What happened when George's father said that the apple tree was
मिसिंग। जब उसके पापा ने देखा कि एप्पल ट्री मिसिंग है तो उसके पापा ने क्या बोला, उसके पापा क्या हो गए, गेटिंग एंग्री, गुस्सा आ गया उनको। एंड व्हाट डिड जॉर्ज डू, नॉट गेटिंग द एग्स, मतलब क्या है इसका मतलब, उसको क्या नहीं करना चाहिए एक्स के साथ, और उसने क्या किया। ठीक है, तो इस सब के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, आपको लिख के लेके आने हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब आप रीड करोगे तो इसी में आपको सबके स्पेलिंग्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके मैम। तो बस इतना ही करना है। और आपको एक हथौड़े की फोटो, हथौड़ा नहीं कुल्हाड़ी की, सॉरी, फोटो बनाकर भेजनी है। दिस इज योर होमवर्क, कंप्लीट कर लेना और इस चैप्टर की रीडिंग भेज देना। बस आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके, बाय बाय। बाय बाय मैम। बाय बाय।